नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। उदयपुर में कन्हैयालाल और अमरावती में हुई एक युवक की हत्या को लेकर कोटा के कई गांव बंद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे कस्बे में ड्रोन से निगरानी रखी गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतापगढ़ में 5 जागरूकता रथों को लेकर कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाड़ी कस्बे के नेशनल हाईवे 11B पर बिजौली के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार और उसकी बहन घायल हो गए, जिनको ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ के धमोतर गांव का एक किसान विद्युत निगम की लापरवाही से परेशान है। खेत से गुजर रही विद्युत लाइन को ठीक करने के विषय में दी गई शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अफीम डोडा चूरा का मुआवजा दिलाने के लिए प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अफीम किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की है। दौसा में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को गुमराह कर रहे हैं। ईआरसीपी के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सहमति लेना जरूरी है। चित्तौड़गढ़ में ग्रामीणों ने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में आतंकियों का पुतला फूंका और उसके बाद शंभुपुरा चौराहे से पैदल मार्च करते हुए तहसीलदार को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मामले में चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा भी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं, लेकिन केंद्र सरकार ही अब इस योजना को रोक रही है। आरसीए की मीटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला है। हंगामे के बाद आरसीए ने 3 जिला संघों के खिलाफ एक्शन लिया और 3 जिला संघों की संबद्धता हटा दी। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद माहौल अब धीरे धीरे शांत होने लगा है। प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील को बढ़ाते हुए 14 घंटे कर दिया है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में पावटा कस्बा पूरी तरह बंद रहा। सुबह से ही लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद से पूरे कस्बे में सन्नाटा पसरा रहा। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या को लेकर लोगों ने इटावा कस्बे को बंद कर आक्रोश जताया। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर इटावा कस्बे को बंद रखा गया। उदयपुर हत्याकांड मामले में झालावाड़ में बंद का असर देखने को मिला है। घटना के विरोध में जिले के 2 कस्बे मनोहर थाना और भालता कस्बा बंद रहा। इस बंद को विभिन्न धार्मिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बूंदी में हिंदूवादी संगठनों ने विशाल मौन जुलूस निकाला। हजारों की संख्या में हिंदू संगठन कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के पदमपुर स्थित राम मंदिर परिसर में सर्व समाज की बैठक हुई, जिसमें उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर आक्रोश जताया गया। सर्व समाज ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर नारेबाजी की। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद लगे कर्फ्यू में लोगों को ढील मिल गई है। उदयपुर में 14 घंटे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक छूट रहेगी। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से की गई हत्या के विरोध तथा हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर झुंझुनू का चनाना और सिंघाना कस्बा पूरी तरह बंद रहा। व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी खासा आक्रोश देखा जा रहा है। कन्हैयालाल की हत्या के बाद ही श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न कस्बों और शहरों में व्यापारिक संगठनों के साथ साथ सर्व हिंदू समाज के द्वारा बाजार बंद कर विरोध जताया गया। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राजसमंद जिले के भीम कस्बे में विरोध जुलूस में हुए उपद्रव के बाद आज छठे दिन कस्बे के बाजार खुलेंगे। देर शाम पुलिस प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के बीच समझौता वार्ता हुई। कुरपुतली पुलिस को युवक के अपहरण के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के बहरोड कस्बे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है।
जयपुर में पुलिस ने भेड़ चोरी के मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिकअप को भी जब्त किया और आरोपियों के पास से चोरी की गई भेड़ भी बरामद की। सवाई माधोपुर विशेष न्यायालय पॉक्सो ने बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 1,21,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। डूंगरपुर में एक कॉस्मेटिक और रेडीमेड गारमेंट की दुकान से चोरी की वारदात हुई। चोर दुकान से हजारों रुपए का सामान और 6,000 रुपए का कैश चोरी कर फरार हो गए। कोटा से पत्थर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक का शव उसके ही दुकान के बाहर पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने उसके किसी के साथ रंजिश नहीं होने की बात कही है। जालौर महंत अपहरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। महंत पारस भारती ने खुद अपहरण की झूठी साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि किसी मामले में ब्लैकमेल और बदनामी के डर से षड्यंत्र रचा गया था। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 6 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई है। आरोपी इमरान खान के खिलाफ पहले से 11 मामले दर्ज हैं। टोंक के दूनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। घाड़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को घाड़ से गिरफ्तार किया। वहीं 2 लोगों को भंवरखोल से गिरफ्तार किया है। अलवर में नाले का गंदा पानी गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण यूआईटी पहुंचे, जहां यूआईटी सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में रेस्टोरेंट और ढाबे को बंद करने की मांग को लेकर स्थानीय लोग नगर विकास न्यास कार्यालय पहुंचे और नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। सुजानगढ़ के गांव भोजलाई में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और स्कूल का ताला अध्यापकों को नहीं खोलने दिया। ग्रामीणों ने अध्यापकों पर शिक्षण गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने के आरोप लगाए। अलवर में शहर पार्षदों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मांगे नहीं माने जाने की दिशा में नगर परिषद में आयुक्त के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। हनुमानगढ़ में पानी निकासी न होने से आक्रोशित दुकानदार और पार्षद विधायक के साथ नगरपालिका कार्यालय में धरने पर बैठ गए। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में बढ़ रही चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर में नगर परिषद की उदासीनता पर जनता का गुस्सा फूट गया। शहर के वार्ड नंबर 24 के लोग नगर परिषद पहुंचे और लोगों ने अधिशासी अभियंता का घेराव किया। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और स्थानीय प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में एक स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत कराने की मांग को लेकर बालिकाओं ने मिनी सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। करौली में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आजाद समाज पार्टी कंशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को रिहा करने की मांग की गई। झुंझुनू में नाला ठीक न होने पर शहर के रानी सती मंदिर इलाके में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। पार्षद के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने पहले नगर परिषद कार्यालय के दरवाजे के बाहर नारेबाजी की। इसके बाद बंद पड़े आयुक्त के चैम्बर के सामने धरना दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ ब्लॉक में रिजल्ट से नाराज लोगों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने स्कूल प्रिंसिपल और शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया। धौलपुर में एक युवक की घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
धौलपुर के अंडवा गांव में कूलर में आए करंट की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जिला अस्पताल में मृत उसे घोषित किया गया। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के एसबीआई बैंक के एटीएम में शॉर्ट सर्किट लगने से भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर नगर परिषद की 2 दमकलों ने पौन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हनुमानगढ़ में एक बस और पिकअप जीप की भीषण भिड़ंत में 9 लोग घायल हो गए। लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीकर में एक स्कूल बस और कार की भिड़ंत हो गई। घटना में कार सवार पिता पुत्री गंभीर घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर। अजमेर में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला मजदूर घायल हो गई। बीकानेर में पिकअप और मोटरसाइकिल में हुए टक्कर में घायल युवक की इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए धरना दिया। कोटा के डकनिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के शव का परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। जयपुर में एक कार सड़क पर लोहे के सरियों से लदी एक ओवरलोड ट्रॉली में घुस गई और मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई। वहीं घटना में कार में सवार एक युवक के सिर में सरिया घुस गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। बीकानेर के जयपुर रोड पर कार आवारा पशु से टकरा गई। हादसे में 2 की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर के नेशनल हाईवे 11B पर बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों सरमथुरा के बिछौली गांव के निवासी हैं। धौलपुर से पेपर देकर वापस लौट रहे 2 युवकों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतापगढ़ में बरसात से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम के बदले मिजाज के बाद तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। जोधपुर में विधायक मनीषा पवार ने मधुबन क्षेत्र में पार्क और विद्यालय में विकास कार्यों के किए शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। महारानी कॉलेज में हुई अश्लील घटना के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के जागरूक छात्रों ने घटना के तुरंत बाद ही महिला हेल्पलाइन नंबर के पोस्टर चस्पा किए। शिक्षा विभाग में चल रहे व्याख्याता पदोन्नति विवाद का अंत हो गया है। इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने गली निकाली है। अगस्त 2021 से पहले यूजी पीजी में असमान विषय वाले शिक्षकों को पदोन्नति में शामिल किया जाएगा। अलवर के राजकीय कला कॉलेज में उर्दू विषय शुरू करने को लेकर छात्रों ने कॉलेज गेट पर लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। कोटा में जबरन शादी से नाराज एक नाबालिग बालिका कोटा से झालावाड़ चली गई। पुलिस ने बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जनसुनवाई की। पीसीसी पदाधिकारी जनसुनवाई के दौरान मौजूद रहे। जयपुर में 2 भाइयों को मृत बताकर उनका राशन कार्ड डिलीट करने के मामले में दोनों भाइयों के राशन कार्ड बहाल कर दिए गए हैं। राशन डीलर के निरीक्षण किया गया तो राशन डीलर दोषी पाया गया। पीसीसी में जनसुनवाई में पहुंचे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बिजली संकट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में 2 कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण वो शुरू नहीं हो सके। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में ऑनलाइन पेमेंट का शुभारंभ किया। इससे किसानों को मिलने वाली सहायता राशि के लिए अब सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बाड़ी नगर पालिका बोर्ड की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बोर्ड की इस बैठक में 15 जुलाई से शुरू हो रहे पट्टा वितरण के महाअभियान को लेकर चर्चा की गई।
श्रीगंगानगर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा का जनप्रतिनिधियों और खिलाड़ियों ने स्वागत किया। इस मौके पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। झुंझुनू में खेमी सती मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय स्तर की 3 दिवसीय प्रांत प्रचारक बैठक होगी। इसके लिए मोहन भागवत खेमी सती मंदिर परिसर पहुंचे। टोंक में चल रही सीवरेज और पेयजल लाइन के कार्य से जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी परेशान हो चुके हैं। शिकायतों के बाद बारिश के दिनों में पूरी शहर की सड़कें खोद दी गई। हनुमानगढ़ जिले से गुजर रहे भारतमाला प्रोजेक्ट से किसानों ने लाखों रुपए के नुकसान का आरोप लगाया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मुआवजे की मांग की। राजसमंद में जुंदा गांव के खंडेलवाल समाज के लोगों ने मंदिर की कृषि भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। टोंक सदर थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग किशोरी को बरामद करने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोग और एसपी से मिले। साथ ही सर्व समाज ने एसपी से बालिका को जल्द बरामद किए जाने की मांग की।